हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है सत्य रंजन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट सट्टा बाजार है क्या। तो इस पर बहुत बहस होता है या फिर इसके ऊपर बहुत सवाल उठता है कि ये क्या है क्या नहीं है, और लोगों का सबका एक अलग अलग ओपिनियन होता है। किसी कोई बोलता है कि सट्टा बाजार है या फिर जुआ है, स्कैम है, फ्रॉड होता है। कोई बोलता है कि हाँ, यहाँ पर पैसा बनता है, अमीर होते हैं, लक भी बहुत काम करता है। ऐसा बहुत लोगों का बहुत मानना है, लेकिन हम उसको बेसिक समझने की कोशिश करेंगे या फिर जो ये अफवाह है या फिर ये सच्चाई है, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो मैं जितना समझता हूँ, ये कोई किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं, लेकिन मैं जितना समझता हूँ कि जो लोग सिर्फ ट्रेडिंग इसलिए करते हैं कि ताकि वो यहाँ पर डबल पैसा बनता है या फिर ट्रिपल पैसा बनता है या फिर बहुत ज़्यादा पैसा बनता है, वो सोच के साथ जो आते हैं और आने के बाद उनका जो नुकसान होता है, वो लोग इसको सट्टा बाजार कहते हैं। और इन्वेस्टिंग में वो लोग जो लोग एक ही स्टॉक को हाईली बुलिश होकर ज़्यादा बाय कर लेते हैं। सपोज उनके पास 5 लाख है, 5 लाख में एक ही शेयर, कंपनी का शेयर को बाय कर लेते हैं, और वो अगर डूब जाता है तो वो उसको गाली दे के या फिर नाराज होकर सट्टा बाजार बोल के यहाँ से चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जिस भी फील्ड में हम जाना चाहते हैं, उसका एटलीस्ट हमको 30% नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैं हर फील्ड की बात करता हूँ, सिर्फ शेयर मार्केट की नहीं बात करता। तो आपको पहले ही बात ये समझना पड़ेगा कि शेयर मार्केट है क्या, उसके बाद आओ। और ट्रेडिंग भी जो लोग करते हैं, ये एक स्किल है। ये एक प्रैक्टिस करने के बाद, एक साल एक्सपीरियंस हो जाने के बाद, 5 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल ऐसा हो जाने के बाद, तो अभी आपका इनकम जो है जनरेट होता है। ऐसा नहीं है कभी होगा कि आप आज एंटर किए मार्केट में, ट्रेडिंग किए और उसके बाद आपको लगातार प्रॉफिट होगा। 1-2 बार शायद एंट्री के वक्त हो सकता है, ये जो लक एंट्री बोलते हैं, उसके बाद कभी नहीं होगा। ये बात सच्चाई है। और मैक्सिमम लोगों की हालत ऐसा है कि जो लोग शुरुआत में ट्रेडिंग करते हैं, उनका प्रॉफिट हो जाता है, उसके बाद हेवीली वो इन्वेस्ट करते हैं, हेवीली ट्रेडिंग करते हैं। सपोज उनका शुरुआत में 10,000 5,000 ऐसा प्रॉफिट होता है, लेकिन जब उनका वो ये लगता है कि मैं तो सीख गया हूँ, ऐसा कुछ मैं तो जान सकता हूँ, उसके बाद वो 20,000 से छोड़कर 2 लाख तक चला जाता है या फिर 5 लाख तक चला जाता है। उसके बाद उनका जो कैपिटल है वो खत्म हो जाता है और उसके बाद वो मार्केट छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। और जिनका एक्सपीरियंस, वो जो लोग बोलते हैं सट्टा बाजार है, उनको अगर पूछोगे क्यों है, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो लोग इसको सिर्फ पैसों कमाने के लिए आए हैं, मतलब ओनरशिप नहीं है, स्किल नहीं है, जो इलावा जो एंटर किए हैं, सिर्फ पैसा कमाऊंगा, सिर्फ पैसा ही पैसा है, जो सुनकर आता है, या फिर जो अभी तो बहुत ज़्यादा रील्स में हो या फिर टेलीग्राम चैनल में वो टिप्स देते हैं कि दिन में 10,000 कमाओ, 20,000 कमाओ, टिप्स के मदद के, वो सब जो होता है, उसी के जो नतीजा होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट मोस्ट ऑफ द पीपल सेइंग दैट इट्स सट्टा बाजार, जुआ, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं इसको। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा। और एक बात, आपको पहले खुद को जानना पड़ेगा, आप क्या करने आए हो, आपके पास कितना रिस्क ले सकते हो, आप कितना वक्त दे सकते हो। ये जो सारी चीज़ें हैं, आपको एंट्री करने से पहले जानना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% हमको जानना चाहिए या फिर जानना जरूरी है, ये कभी नहीं होता। क्योंकि आप जब एक्सपीरियंस जितना करोगे, उतना आपको समझदारी बढ़ेगी इस फील्ड में लेकर। लेकिन आप क्या करने आए हो, ट्रेडिंग करने आए हो या फिर इन्वेस्टिंग करने आए हो, वो जानना बहुत जरूरी है। और कितना वक्त तुम दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत वक्त देना पड़ता है। अगर खासकर ट्रेडिंग करोगे तो तुम्हें दिन में 9 बजे से जो आफ्टरनून होता है 3:30 तक आपको फ्री होना पड़ेगा, या फिर उस वक्त में आपको फ्री होना पड़ेगा अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो। अगर इन्वेस्टिंग करते हो तो भी आपको हफ्ते में 1-2 दिन देना भी पड़ेगा कि आप मार्केट को देखो या फिर उस वक्त आप खरीद सकते हो। तो आपको खुद को सवाल पूछना चाहिए कि आप क्या करने आए हो और क्या करना नहीं चाहते हो, और कितना रिस्क ले सकते हो। और जो रिस्क एपेटाइट होता है, वो बहुत लोग कम समझते हैं इसको, और इसको पर ध्यान नहीं देते हैं। और जो रिस्क होता है, वो ब्लाइंडली रिस्क लेते हैं। ज़्यादातर लोग टिप्स में चले जाते हैं या फिर किसी ऐसे लोग के साथ जुड़े जाते हैं जो कि वो उस पर भरोसा करता है। लेकिन खुद की अहमियत कितना बढ़ाओगे, खुद की नॉलेज कितना गेन करोगे, ये ज़्यादा मायने रखता है, चाहे तुम ट्रेडिंग करो या फिर इन्वेस्टिंग करो। उसके बाद आता है कि कितना रिस्क आप ले सकते हो। और हमेशा मेरा ऐसा मानना है, हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क जो होता है उसके साथ जाइए। और हो सकता है आपका 20,000 प्रॉफिट ना हो, लेकिन आपका जो नुकसान है वो 20,000 नहीं होना चाहिए या फिर 2 लाख नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? तो शुरुआत में प्रॉफिट पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अगर ट्रेडिंग करते हो या फिर इन्वेस्टिंग करते हो, कुछ भी करते हो, शुरुआत में प्रॉफिट पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि ये आगे जाकर अगले 2 साल में, अगले 4 साल में आपको बहुत मदद करेगा आपका कैपिटल ग्रोथ करने में।
शुरुआत में ऐसे चीज़ों पर फोकस करोगे और नुकसान करके जाओगे तो कहीं ना कहीं तुम उन लोगों में गिने जाओगे जो लोग इसको सट्टा बाजार मानते हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों का मानना ये भी है ये सट्टा बाजार है, यहाँ पर लक काम करता है, वैसा काम करता है। नहीं है। तुम इन्वेस्टिंग के लिए आए हो तो आपको कंपनी खरीदना है, ये सोच के साथ आओ, या फिर ओनरशिप खरीदना है। तुम एक ओनर बनते हो, कंपनी का एक मालिक बनते हो, इसके साथ जाओ। और ट्रेडिंग करना चाहते हो तो स्किल में आपको मास्टर हासिल करना पड़ेगा, चाहे जो भी ट्रेडिंग आप करते हो। तो ये प्रैक्टिस के बाद आता है, तो कहीं ना कहीं आपको वक्त देना बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश कीजिए, और जो लोग इसको ऐसा बोलते हैं उनको बात ध्यान मत दीजिए। आप खुद रियलाइज कीजिए कितना रिस्क ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, उस हिसाब से काम कीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और जो डाउट था कि शेयर मार्केट को लेकर क्या है क्या नहीं है, तो अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हो तो आना बहुत मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पैसों की खेल कारोबार होता है, या फिर तो कहीं ना कहीं आपका जो रिस्क है तो पैसा को लेकर यहाँ पर है, ऐसा मानना पड़ेगा आपको। ये सच्चाई है शेयर मार्केट की। यहाँ पर जो नुकसान होता है पैसों को देकर भरपाई होती है, तो आपको ये मानना पड़ेगा, चाहे आप ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टिंग करते हो। तो नुकसान थोड़ा बहुत होता है, उसको अगर आप हैंडल कर सकते हो तो अच्छा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, विश यू हैप्पी इन्वेस्टिंग।